भारत चीन की बातचीत से पहले इन दो महाबलियों के बीच फोन पर हुई लंबी बातचीत ने पूरा समीकरण बदल दिया। चीन खुद को हाशिए पर खड़ा महसूस करने लगा और उसके सुर अचानक नरम पड़ गए। चीन बातचीत से मामला सुलझाने की बात करने लगा। उसके विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब मोदी ट्रंप के बीच बातचीत का सवाल उठाया गया तो उसका जवाब कुछ इस तरह आया। भारत चीन सरहद पर हालात स्थिर हैं और काबू में हैं। दोनों देशों के पास सीमा से संबंधित बातचीत का पूरा तंत्र है। दोनों देश बातचीत के जरिए अपने मुद्दे सुलझाने में सक्षम हैं। इस मामले में किसी तीसरे पक्ष के दखल की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मंगलवार को दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र के मुखिया एक दूसरे से फोन पर रूबरू हुए। इससे कोरोना वाले चीन की हालत बिगड़ने लगी। दोनों नेताओं के बीच फोन पर करीब 25 मिनट तक बातचीत हुई। इस बातचीत में दूसरे कई कूटनीतिक और मानवीय मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन चीन में खलबली मच गई। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 की बैठक में शिरकत करने का न्योता दे दिया। बैठक इसी साल अमेरिका में होनी है। यही नहीं, ट्रंप ने G7 का विस्तार कर भारत को उसके एक सदस्य का स्थान देने का प्रस्ताव भी रख दिया। कोरोना समेत विश्व के बड़े मुद्दों को लेकर पीएम मोदी ने समूहों में फेरबदल पर सकारात्मक रुख दिखाया। अब चीन की बेचैनी इस कदर बढ़ गई है कि उसने गीदड़ भभकी देने के लिए अपने सरकारी मीडिया को आगे कर दिया है। चीन के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने G7 में विस्तार का हवाला देते हुए लिखा, अगर भारत जल्दबाजी में उस छोटे समूह में शामिल होता है जो चीन को काल्पनिक दुश्मन मानता है तो चीन भारत के संबंध बिगड़ेंगे। ये भारत के हित में नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने यह लेख मोदी ट्रंप की पिछले साल ह्यूस्टन में हाउडी मोदी इवेंट की तस्वीर के साथ छापा। लेख का शीर्षक कह रहा है कि भारत G7 विस्तार में तड़का लगाकर आग से खेल रहा है। दरअसल इस धमकी में चीन की बौखलाहट और उसकी असुरक्षा दिखाई देती है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने G20 की अहमियत को खत्म करने के लिए ये दांव चला है, जिसका सदस्य चीन भी है। अमेरिका चाहता है कि G7 में भारत के अलावा रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हों। लेकिन दोनों नेताओं की बातचीत सिर्फ G7 की बैठक तक सीमित नहीं रही। असल मुद्दा तो चीन का उठाया विवाद है जो पूर्वी लद्दाख में बीते एक महीने से चल रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं चाहता, लेकिन लद्दाख में चीन की दादागिरी भी चलने नहीं देगा। भारत के रुख से साफ है कि वो चीन से अपने सीमा विवाद को अपने दम पर हल कर लेगा, लेकिन अमेरिका के खुले समर्थन से चीन पर दबाव बढ़ गया है।